श्रीमद्कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थराम। एक भगवत भक्त संत हुए हैं। नाम था उनका श्री अली भगवान। यह भगवान श्री राम जी के अनन्य भक्त थे। एक बार ये रामलीला देखने के लिए गए और उस रामलीला में भगवान श्री राम का वन गमन का प्रसंग देखा। बस उसी समय से इनको श्री राम जी का विरह व्याप गया। इन्हें यही लगता कि राम जी वन चले गए, न जाने कैसे रहते होंगे, कैसे समय कटता होगा, कब राम जी के दर्शन होंगे। ये लीला इनके हृदय में ऐसी बैठ गई कि निरंतर रोते ही रहते, क्रंदन करते, हा राम, हा रघुनाथ, बस यही कहते रहते। न खाना अच्छा लगे, न किसी से बात करना। शरीर इनका एकदम सूख कर जर्जर हो गया और यह बावले से इधर उधर घूमते रहते। बहुत से संतों ने, शुभचिंतकों ने इन्हें समझाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु सब व्यर्थ। एक रसिक संत ने इनकी दशा देखी, इनकी हृदय की व्यथा पहचानी और समीप आकर इनसे सारा वृत्तांत पूछा कि भैया क्या कारण है, क्यों दुखी हो। इन्होंने सारी बात बताई कि राम जी वन चले गए हैं। वे समझ गए कि लीला इनके हृदय में बैठ गई है। इन्होंने भी उपयुक्त पात्र देखा तो अपने मन की सारी व्यथा उन संत को सुना दी। संत ने कहा कि आप कभी वृंदावन गए हैं? और अली भगवान ने कहा नहीं। तब इन संत ने कहा कि आप मेरे साथ चलिए श्रीधाम वृंदावन, और वे उन्हें श्रीधाम वृंदावन ले आए। उस समय श्री वंशी वट पर रासलीला चल रही थी और वे संत अली भगवान को वहां दर्शन कराने ले गए। भगवान ने देखा अधिकारी भक्त आया है, और यह जानकर भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें लीला स्वरूप में ही अपनी दिव्य झांकी का दर्शन करा दिया। भगवान का साक्षात्कार होते ही इनका विरह दूर हो गया और मन रच पक गया श्री रास बिहारी भगवान में। अब मन में उमंग आई कि अब तो इन्हीं की सेवा करनी चाहिए, परंतु दूसरे ही क्षण विचार आया कि श्री सदगुरुदेव ने तो श्री सीताराम जी की सेवा सौंपी है। अब यदि श्री सीताराम जी की सेवा छोड़कर श्री रास बिहारी भगवान की सेवा करता हूं तो यह भगवत अपराध हो जाएगा। बहुत सोच विचार के बाद निश्चय किया कि श्री सीताराम जी को ही अब श्री रास बिहारी बिहारिणी के रूप में सेवा करूंगा। उस दिन से ये अब श्री सीताराम जी को श्री रास बिहारी के नाम से पुकारने लगे और उनका समस्त साज श्रृंगार भी अब राजा राम की जगह श्री रास बिहारी का करने लगे। भैया यह धाम है ही कुछ ऐसा। इसी प्रकार श्री नंददास जी भी पहले श्री राम भक्त थे, वृंदावन आए, श्री विट्ठलनाथ जी से प्रभावित होकर कृष्ण भक्त बन गए। श्री कल्याण जी भी पहले जगन्नाथ जी के भक्त थे, किंतु जो यहां आया बस यहीं का होके रह गया। उसी समय जब ये श्री रास बिहारी के नाम से सेवा करने लगे और रस में छके पगे रहने लगे, इनके सदगुरुदेव के जानकारी के एक संत श्री वृंदावन आए। वृंदावन आकर वे इनके पास आए और जब इनकी रीति प्रीति देखी तो इनके गुरु से जाकर शिकायत की कि आपका शिष्य बहक गया है। वह तो श्री राम जी को छोड़कर श्री कृष्ण का भक्त हो गया है। श्री वृंदावन के ठाकुर ने उसे ठग लिया है। भैया बात भी ठीक है। प्रेमी का हृदय देखकर ठाकुर जी का मन ललचा जाता है कि काश यदि यह मेरा प्रेमी बन जाता तो कितना अच्छा होता। बिल्लू मंगल का चिंतामणि के प्रति अगाध प्रेम देखकर ही तो श्री ठाकुर जी ने उन्हें चिंतामणि के द्वारा उपदेश दिलवाकर अपने पास बुला लिया था।
श्री तुलसीदास जी जब श्री धाम वृंदावन आए तो उनके हृदय की निर्मलता देखकर श्री कृष्ण प्रवेश करने लगे। तो श्री तुलसीदास ने कहा था कि यह हृदय तो श्री राम जी का निवास स्थान है। यदि आपको भी यहाँ रहने की रुचि है तो आप श्री राम के रूप में आए। और ऐसे ही ये श्री मीराबाई के हृदय में भी बरबस जाकर बैठ गए थे। उसी प्रकार अली भगवान का स्नेहिल हृदय भी भगवान श्री कृष्ण को भा गया, अतः उन्हें दर्शन देकर अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। जब इनके गुरुदेव ने यह समाचार सुना तो वे भी इनकी रीति प्रीति देखने वृंदावन आए। सदगुरुदेव का आगमन सुनकर यह पहुंचे सदगुरुदेव के पास और सदगुरुदेव को सादर सप्रेम साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। गुरुदेव ने पूछा, कहा कमी रघुवीर के छाणी कुल की बान, अर्थात भगवान राम के पास क्या कमी थी जो तुमने उनको त्याग दिया और हमारी कुल परंपरा अर्थात गुरु शिष्य परंपरा का त्याग कर दिया। और ये कहते हैं, मन अनुरागी है गयो सुन मुरली की तान, कि अब क्या करूं, जब से वह वंशी की ध्वनि सुनी है रहा नहीं जाता। और फिर जो भी घटनाक्रम था सदगुरुदेव से सत्य सत्य कह दिया। सदगुरुदेव तत्वज्ञ होते ही हैं, वे तो केवल परीक्षा लेते हैं कि कहाँ स्थिति चल रही है शिष्य की, सुनना चाहते हैं उसी के मुख से। और उन्होंने देखा यह प्रेमी है, श्री राम जी श्री सीताराम जी की सेवा कर रहा है रास बिहारी के स्वरूप में। सो उन्होंने भी उनके भाव का समर्थन किया। नंद सुवन दशरथ कुंवर उभय एक सरकार, नारायण जो दो कहें सो अविवेक विचार। राम कृष्ण दो एक हैं रंग रूप वपु भेष, उनके द्रग गंभीर हैं इनके चपल विशेष। इस प्रकार सदगुरुदेव ने भी इन्हें बताया कि श्री राम और कृष्ण में वास्तव में कोई भेद है नहीं। और श्री सदगुरुदेव ने अली भगवान को श्री रास बिहारी भगवान की उपासना में दृढ़ किया। साथ ही यह चेतावनी भी दी कि अब इनको छोड़कर किसी अन्य देवी देवता को न भजना, यही कहने के लिए मैं तुमसे आया हूं। और श्री अली भगवान आजीवन इसी निष्ठा में दृढ़ रहे और रसिकों के सत्संग में श्री वृंदावन की रस माधुरी का निरंतर आस्वादन करते रहे। भैया कोई आके तो देखे श्री धाम वृंदावन, कोई दर्शन तो करे, मांग हो तो उसी बिहारी के, और क्या मांगना। इस नश्वर संसार में नश्वर देह लेकर कौन सी चीज रह जाएगी। भैया मांगना है तो कुछ बड़ा ही मांगो ना, मांग लो उन्हें ही। और जब वे आ जाएंगे तो फिर बाकी क्या बचेगा। कभी नजर से नजर मिले, कभी बांके बिहारी के नैनों से नैन मिल जाएं, देखो तो मिला करके। दास सत्य कहता है, वे न छोड़ेंगे, न छोड़ेंगे। फिर न कहना कि अब संसार भाता नहीं। संसार चाहिए तो दूर से दर्शन करना, उनके नैनों से नैन मिलाने की चेष्टा न करना। बचना रसिकों के संग से, बचना ठाकुर से नित्य मिलाने से, बचना श्री राधा नाम की मधुर ध्वनि से। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।